आसाम के रहनुमा व AIUDF के सरबराह बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि बाबरी मस्जिद की जगह पर चाहे कुछ भी तामीर कर लिया जाए, वो जगह हमेशा बाबरी मस्जिद के नाम से जानी जाएगी। AIUDF के सरबराह व रुकने पार्लियामेंट बदरुद्दीन अजमल ने राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के बारे में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चाहे उस जमीन पर कुछ भी तामीर किया जाए, वो जगह हमेशा बाबरी मस्जिद के नाम से जानी जाएगी। उनका कहना था कि सिर्फ एक बाबरी मस्जिद है, कोई और मस्जिद बाबरी मस्जिद नहीं हो सकती। बदरुद्दीन अजमल ने दावा किया है कि आज भी लोग उस जगह को बाबरी मस्जिद के नाम से जानते हैं और ये मुस्तकबिल में भी वही रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर सवाल उठाते हुए आसाम के रहनुमा ने कहा कि बहुत से फैसले मौजूदा हुकूमत के दबाव में दिए जा रहे हैं। उनका इल्जाम है कि अदलिया हुकूमत के सियासी मकासद की वजह से मुतासिर हो रही है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल का कहना था कि वो ये बखूबी जानते हैं कि उस जगह पर बाबरी मस्जिद थी, लेकिन इस बात को छिपाया जा रहा है और बार बार ये झूठ को दोहराया जाता है ताकि एक मखसूस तबके को खुश किया जा सके और उसे तकमीयत मिलती रहे। वो तो किसी की अपनी मर्जी है, घर में एक घर बना ले। हमारी बाबरी मस्जिद एक ही थी, मस्जिद एक मरतबा बनती है कुरान हदीस की रोशनी के हिसाब से, और कयामत तक उस जगह पे चाहे आप कुछ भी बना लियो, लेकिन वो रहेगा मस्जिद के नाम से। वो कयामत तक वो मस्जिद लिखा जाएगा अल्लाह के। आप लोग दुनिया में कुछ भी जबरदस्ती कर लें, कुछ भी बना ले, ढांचा दिखा दे, हाँ, क्या इस मरतबा अयोध्या से वो सीट जीते बीजेपी वाले? नहीं जीते, इसलिए क्या अयोध्या वाले सब नहीं चाहते हैं, तो इनका पॉलिटिक्स है। अब कोई उठ गया, सुना है हुमायूं कबीर या क्या है, आई डोंट नो, मेरा नाम भी ले रहे, बिल्कुल मिस इंटरप्शन हो रहा है, मिस गाइड कर रहे हैं। मैं उनके साथ बिल्कुल नहीं हूँ, मेरी उनसे मुलाकात भी नहीं है, उनका पूरा नाम मैं नहीं जानता। और अब घर घर में ले जाके जो है मक्का बना लो, बन जाएगा। बाबरी मस्जिद उन्होंने अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए उठा रहे, लोगों को चिल्ला रहे, लोगों को 300 करोड़ मैंने देखा वो जमा करेंगे, अपने जेब का देना। क्यों लोगों को, सादे सीधे लोगों को बेवकूफ बना रहे? बंद होना चाहिए। कोई मुसलमान इसका साथ नहीं देना चाहिए। मैंने देखा कि ओवैसी साहब का भी नाम उन्होंने गलत इस्तेमाल किया, राहुल गांधी जी का नाम भी गलत इस्तेमाल किया, इसलिए मेरा भी नाम, मैं उसके साथ नहीं हूं और कोई मुसलमान को उनके साथ इस मामले में नहीं रहना चाहिए। कयामत तक रहेगी, जब तक कि ये दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। अरे भाई हेलो, वो तो आपके हाथ में कलम है, कहते हैं ना, लोगों ने कहा कि दुश्मन के हाथ में कलम है, जो चाहे लिख दे। लिखने से तो नहीं बनेगा ना, कोई नहीं दुश्मन है, कोई नहीं दुश्मन है, क्यों हम कहेंगे दुश्मन है? लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सारा करने के बाद, प्राइम मिनिस्टर के करने के बाद, नरसिम्हा राव जी ने मौका दिया, वो कांग्रेस के थे, उनको अगर वो पहले दिन अगर रोक लेते तो ये बाबरी मस्जिद की घटना नहीं होती। लेकिन ऐसे 1000 बाबरी मस्जिद बना ले, बनाने वालों के यहाँ बाबरी मस्जिद नहीं जाएगी, और जहाँ तोड़ा है वो भी बाबरी मस्जिद ही रहेगा क़यामत तक, ये हमारा मानना है। नहीं, आप लोग नहीं मानेंगे, मत मानिए, जिन्होंने बनाया वो नहीं मानेंगे। जो बाबरी मस्जिद को तोड़ने वाला, उनमें से एक बड़ा सिपाही था, वो तो मुसलमान हो गया, क्यों? उसको कुछ अल्लाह ने दिखाया? ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सरे तस्लीम, उनके सामने हमारा सर झुका हुआ है, उनके हर फैसले को आप मानेंगे। लेकिन आजकल देखा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के अभी वक्फ के मामले में, इससे पहले जो मामला आए, बहुत से मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो ऊपर के बाबुओं को देख के किया जाता है, ये बड़े अफसोस की बात है। ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा है, नहीं होना चाहिए। सारे जजेस जितने भी सुप्रीम कोर्ट बैठते हैं, मैं उनका हाथ जोड़ के अल्लाह के वास्ते आप इंसाफ का फैसला कीजिए। मुझसे पूछे तुम्हारा ये आंख बड़ा है कि ये आंख, मेरे दोनों आंख मेरे लिए बड़े हैं, दोनों आंख मेरे बराबर है, ये हाथ मेरा बराबर है, ये हाथ मेरा बराबर है। इसलिए जब धर्म की बात आएगी तो कुरान बड़ा है, जो हिंदुस्तान मुल्क की बात आएगी संविधान, तो मेरा संविधान बड़ा है। हमारे नबी के जमाने में एक मस्जिद उस जमाने के लोगों ने, जो अल्लाह के नबी को नहीं मानते थे, मस्जिद बनाई। उस मस्जिद का नाम अल्लाह ने कुरान में उसको मस्जिद जरा नुकसान वाला मस्जिद बना दिया। ये भी उसी किस्म का एक नुकसान बनाने के लिए, फसाद फैलाने के लिए, लोगों के अंदर एक फितना फैलाने के लिए। एक आदमी को एमएलए बनना है तो उसको कुछ चाहिए इशू, उसने बनाया, लेकिन वहां मस्जिद में बाबरी मस्जिद की कोई रूह भी नहीं आएगी। वो तो असद भाई का नाम ले रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है असद भाई इसके अंदर नहीं होगा, वो भी इनकार करेंगे। कोई भी उठ के कहीं भी मॉल बना लेगा तो उसकी दुकान है, चलेगी। हम भी जहाँ पे सामान खरीदना होगा तो जाएंगे,
मस्जिद जो है आस्था का मामला है, मंदिर बनाना आस्था का मामला है। जिस लोगों को उससे होगा और हमारे मुसलमान अनपढ़ नहीं होते तो आज ये पूरे मुल्क में बीजेपी राज कर रही होती, 60 साल से कांग्रेस राज कर रही होती। सिर्फ हमारी लिटरेसी का मामला है, इलिटरेट रखा गया हमारे लोगों को, जानबूझ के रखा गया। Germantown Super Speciality Hospital, National Award winner Dr. Mir Jawad Zar Khan, German trained senior orthopedic surgeon and director, Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,